दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दीपावली की मेरे हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार के सदस्यों के लिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी परिवार के सभी सदस्यों के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे और आपके जीवन में आप उन सब सपनों को पूरा करें जो आपने देखे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं दीपावली का शुभ मुहूर्त कब है, दीपावली में कौन सा जप करें, धन के लिए किस यंत्र का उपयोग करें, किस यंत्र को सिद्ध करें, दीपावली की रात्रि को क्या साधना करें, और आपको यदि तंत्र बाधा किसी ने कर दी है, शत्रु बाधा कर दी है, आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है तो उसमें कौन सा साबर मंत्र सिद्ध करें और अपना प्रोटेक्शन करें और उसकी काट कैसे करें, क्या बनाना इस दिन शुभ रहता है। और इसके अलावा आपको सूर्य ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज उस दिन क्या करें, कौन सा जप करें। और इसके अलावा मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के जरिए ये बताऊंगा कि ऐसा क्या करें जिससे कि आपके जीवन में लक्ष्मी स्थिर रहे और लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा आते रहे। तो इस वीडियो को आप दोस्तों पूरा का पूरा देखना। तो दीपावली में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिवाली जो है वो उसमें विशेष रूप से लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी के साथ में गणेश जी की भी पूजा की जाती है, हम कुबेर की भी पूजा करते हैं, उसके अलावा हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। क्योंकि दोस्तों दीपावली राम जी के वनवास से लौटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और आप जानते हैं कि राम जी की सबसे ज्यादा सेवा किसने की है, हनुमान जी की, इसलिए हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। और दिवाली की रात्रि में बहुत सारे लोग दोस्तों तांत्रिक साधनाएं भी करते हैं, कोई नेगेटिव चीजें भी करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को इस दिन ऐसा डर होता है कि उनके ऊपर कोई कुछ ना कर दे, चार रास्ते में जाएंगे कुछ ना हो जाए। तो इसलिए आप इस दिन यदि हनुमान जी की साधना करते हैं, हनुमान जी की हनुमान चालीसा या बजरंग बाण करते हैं तो आपको उसको बहुत सारा फायदा होता है। और इसमें आप जानते हैं कि दिवाली के दिन घर को सजाया जाता है, घर की सफाई वगैरह पहले से ही लोग कर लेते हैं। और दिवाली में दोस्तों विशेष रूप से मिट्टी के दिए जलाने कि हमारी जो है धार्मिक परंपरा है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा बोला जाता है कि मिट्टी के दिए पक्का जलाना चाहिए। उसके पीछे दोस्तों कारण क्या है, हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। और मिट्टी को बहुत ही शुद्ध माना जाता है क्योंकि जैसा आप जानते हैं आपका शरीर इतना बड़ा कैसे हुआ, अनाज को खा के हुआ और पानी वानी पी के आपका शरीर बड़ा हुआ। तो मिट्टी के जो दिए हैं, मिट्टी में दोस्तों मंगल ग्रह का वास है और मंगल ग्रह हमेशा मंगल ही करते हैं, मंगल सुख समृद्धि का कारक है। यदि आपके मंगल ग्रह खराब है तो आप अवश्य मिट्टी के दिए ही जलाएं। आजकल दोस्तों बहुत सारे लोग डेकोरेटिव कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती के कैंडल जलाते हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सजाने के लिए आप कर सकते हैं मगर विशेष रूप से आप मिट्टी के ही दिए जलाएं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी किसके पास आती है। दोस्तों यदि आपके जीवन में लक्ष्मी नहीं आ रही तो एक बात आप हमेशा कंफर्म आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम होगी एक बात की कि आपका जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं होगा। जिस आदमी का लिखित लक्ष्य होता है उसी के पास लक्ष्मी आती है, क्योंकि लक्ष्मी जो शब्द है दोस्तों लक्ष्य से ही बना है। आज ही आप निर्णय करें, एक पेज में लिख लें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप इस संसार में क्यों पैदा हुए हैं। तो यदि आपका लक्ष्य होगा तो आपके जीवन में लक्ष्मी आएगी। जो भी लोग लक्ष्मीवान होते हैं, धनवान होते हैं, उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, उनके पास कुछ क्वालिटी होती है दोस्तों। वो ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इनके पास, इसलिए उनके पास पैसा आते रहता है। आप जब लग्जरी वाली लाइफ की, जो अमीर लोग हैं जिनकी लग्जरियस लाइफ होती है, उनके जीवन को यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका बाथरूम बहुत बड़ा होता है और बाथरूम में विभिन्न प्रकार के डीओ पड़े होते हैं, शैम्पू पड़े होते हैं, साबुन पड़े होते हैं और वो काफी देर तक बाथरूम में नहाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप उनके जीवन में प्रचुरता उनको दिखती है। और उसके अलावा जब वो कपड़े पहनते हैं तो साफ सुथरे पहनते हैं। जब आप अमीर लोगों को मिलोगे तो आप देखोगे उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं। जहां हम गरीबों की बात करें, गरीब लोगों को आप ज्यादातर देखोगे वो गंदा रहते हैं, उनके घर में भी वो छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है। तो आपकी मानसिकता जब तक अमीरी वाली नहीं होगी तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो आप आज ही लक्ष्य को लिखें और लक्ष्य को लिखकर वहां पर लगा दें जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। उसके बाद आप नोट करोगे, वो लक्ष्य आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और आपका अवचेतन मन आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे अवसर लाएगा जिससे आपके जीवन में लक्ष्मी आने लग जाएगी। तो अब मैं सबसे पहले तो दीपावली का जो मुहूर्त है दोस्तों, शुभ मुहूर्त कब आप दिवाली में पूजा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज है सोमवार और कल मंगलवार को सूर्य ग्रहण है और आज रात से ही सूर्य ग्रहण का सूतक 2 बजे से लग जाएगा। तो 2 बजे से पहले पहले जो सबसे अच्छा मुहूर्त है दिवाली की पूजा करने का वो है शाम को 6:50 से 8:46 तक। दीपावली की पूजा दोस्तों स्त्री लग्न में की जाती है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं उन्हें ये जानते हैं कि जब स्त्री लग्न होता है तो लक्ष्मी हमारे जीवन में स्थिर वास करती है।
तो आज का जो स्थिर लग्न का वो जो मुहूर्त है सबसे बेस्ट है, उसी में आप पूजा करें तो आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। आपके जीवन में धन सुख समृद्धि आएगी। वो है 6:50 PM टू 8:46 PM। इस टाइम पे आप दिवाली मतलब लक्ष्मी जी की पूजा करें, अपने घर में सब मिलकर लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र वगैरह वो करें। आप इसमें लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। आप इस समय आप लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जैसे ओम श्रीम श्रीये नमः कर सकते हैं, आप श्रीम ब्रजी कर सकते हैं, अराकरा कर सकते हैं, या ओनली एक बीज का जो मंत्र है श्रीम वो भी कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको आता है वो लक्ष्मी का मंत्र करिए। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी। आप दोस्तों इसमें स्वस्तिक का चिन्ह अपने घर में बना सकते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह बनाना शुभ रहता है, मंगलकारी रहता है। आप दरवाजे के बाहर भी बना सकते हैं। आप यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में नेगेटिविटी चल रही है तो आप हनुमान चालीसा के 5 पाठ या बजरंग बाण का 5 पाठ कर सकते हैं। अब मैं यंत्र की बात बोलूं तो दोस्तों आपको सबसे विशेष यंत्र एक बनाना है, जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये 15 यंत्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक सफेद पेज में लाल कलर की पेन से बनाएं और इसकी पूजा करें। इसके सामने 108 बार कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला से कोई भी लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः या श्रीम ब्रजी या श्रीम मंत्र का जाप करें। उसके बाद इसमें हल्दी का तिलक या केसर का तिलक लगा के इसको लेमिनेशन करा के अपनी तिजोरी या अपने वॉलेट में रख लें। यानी कि ये है 15 यंत्र। इसका सब जगह से जब आप टोटल करेंगे तो क्या आएगा, टोटल 15 आएगा। और यदि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर इसमें से मिसिंग होगा। इस यंत्र को बना के यदि आप अपने पास रखते हैं तो जो नंबर मिसिंग है उनकी भी वाइब्रेशन आपको मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ में चमत्कारिक रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो दोस्तों यंत्र मैंने नीचे बना रखा है वो कुबेर का यंत्र है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कुबेर का यंत्र है। ये आप हमसे सिद्ध करके भी आने वाले समय में मंगा सकते हैं। कुबेर के यंत्र को भी बनाकर आप उससे पूजा करके अपने लॉकर में या अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ये 2 यंत्र बनाना दोस्तों बहुत ही शुभ रहता है। तो ये तो मैंने आपको बता दी दोस्तों बात। दीपावली में कब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, इस दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, गणेश की पूजा करें, कुबेर की पूजा करें, धनवंतरी की भी पूजा करें। क्योंकि दोस्तों जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप धन को ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं रात्रि में साधना क्या करेंगे। ये उन लोगों के लिए साधना है दोस्तों जो साधना करना चाहते हैं, और यदि आप साधना नहीं करना चाहते तो यहाँ से इस वीडियो को देखना बंद कर दें। ये उन साधकों के लिए है जो रात को बैठकर साधना करेंगे। तो आपको मैं आज एक सावर मंत्र बता रहा हूं जो कि हनुमान जी का सावर मंत्र है। और सावर मंत्रों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि सावर मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र होते हैं। सावर मंत्रों की दोस्तों रचना की है गुरु गोरखनाथ जी ने, यानी कि सावर मंत्रों की उत्पत्ति हुई है गोरखनाथ जी से। गोरखनाथ जी ने ही ये मंत्र दिया है। इस मंत्र में दोस्तों ये हनुमान जी का सावर मंत्र है। और सावर मंत्र जो है वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमें हर प्रकार की सुख सुविधा देते हैं। तो हनुमान जी का ये सावर मंत्र आप दिवाली की रात को 2 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीन में डिस्प्ले भी कर दूंगा। मंत्र है ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा। दोस्तों ये मंत्र है, वापिस से आप सुन सकते हैं। ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा। ये पूरा का पूरा मंत्र है दोस्तों। जैसा कि आपने हनुमान जी के बारे में आपको पता होगा, हनुमान जी का जो बाल स्वरूप था उसमें हनुमान जी ने बहुत सारे चमत्कार किए थे। तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। यानी कि हनुमान जी की वजह से सारे लोगों में अंधेरा हो गया। तो हनुमान जी से हमको प्रेरणा मिलती। हनुमान जी के बाल्यावस्था में उनके पास प्रचंड शक्ति थी और हनुमान जी चिरंजीव देवता हैं। उसके बाद इसमें जैसा लिखा है 12 वर्ष में, यानी कि उनकी जो युवा अवस्था थी, यानी कि बालकपन था, उनमें इतनी ज्यादा ऊर्जा थी। हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए। जब आप हनुमान जी को पुकारते तो हनुमान जी तुरंत आ जाते हैं। तो मेरी भक्ति और गुरु की शक्ति, आपकी भक्ति और गुरु की शक्ति, इनको मिलकर आपके जीवन से जो भी आपकी तंत्र बाधा है, ऐसा कोई भी आपके ऊपर मैली विद्या कर रहा है, तो इस मंत्र को आपको क्या करना है दोस्तों, रात को 108 बार एक माला करनी है। ये किसी माला से कर सकते हैं आप, लाल चंदन की माला कर सकते हैं या रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। इससे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप 108 बार मंत्र करने के बाद आप चाहे तो इसका 108 बार हवन भी कर सकते हैं। और आप
एक लोटे में पानी रख के इस पूरे मंत्र के 108 माला करके वो पानी रोगी को पिला सकते हैं, वो ठीक हो सकता है। मयूर पंख यानी कि मोर पंख से भी आप इस मंत्र को 21 बार 54 बार किसी के ऊपर झाड़ा कर सकते हैं, उससे भी वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात हो गई कि और इस साबर मंत्र को आप करोगे। उसके बाद दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि सूर्य ग्रहण 25 तारीख को यानी कि दोस्तों सूर्य ग्रहण यानी कि उस दिन मंगलवार है। तो सूर्य ग्रहण के दिन जैसा कि आप जानते हैं मंदिर हमेशा बंद रहता है, उसमें आप पूजा या शुभ कार्य नहीं कर सकते और सूतक जो है वो लग जाएगा रात को 2 बजे से ही। तो आपको दोस्तों सूर्य ग्रहण में यानी कि सूर्य पीड़ित होते हैं तो सूर्य की जो पावर है, सूर्य को माना जाता है आत्मा का कारक माना जाता है, आंखों का कारक माना जाता है, आपको पांव का कारक माना जाता है, सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, सूर्य को दोस्तों 9 ग्रहों में राजा माना जाता है। और यदि सूर्य आपका कमजोर है तो दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, आप किसी के सामने अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आपके लाइफ में कितना भी अच्छा कर लो आपको जस मान कीर्ति नहीं मिलेगी यदि आप सिर्फ सूर्य को अच्छा कर लेते हैं। यानी कि सूर्य ग्रहण में यदि आप सूर्य की साधना करते हैं तो आपको उसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। सूर्य को 9 ग्रहों में राजा बोला जाता है। अगर आपने सिर्फ सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो सारे के सारे ग्रह भी आपको इससे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशवान होते हैं और चंद्रमा से सारे ग्रह प्रकाशवान होते हैं। इसलिए आपको सूर्य को यदि आप अच्छा कर लेते हैं तो आपके चेहरे में तेज रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आपका राजा सा ही जीवन हो जाएगा, आप राजा की तरह रहेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपकी जो बात है उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि आपका सूर्य अच्छा होगा तो आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा। और दोस्तों इससे क्या होगा, आपको यश मान कीर्ति वगैरह मिलेगी। और यदि आप सूर्य जो है सूर्य का मंत्र जाप करते हैं या इस दिन अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तो आपको दोस्तों क्या होगा, उससे फायदा, आपको सरकारी नौकरी में फायदा हो सकता है। यदि आपको कुछ उच्च पद में जाना है तो फायदा हो सकता है। यदि आप पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें फायदा होगा। तो आप ग्रहण के दिन क्या कर सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और आप सूर्य के मंत्र का जाप करें। और आपको इस दिन क्या करना है दोस्तों, ग्रहण काल में भोजन करना वर्जित माना गया है। और ग्रहण का जो समय है दोस्तों वो शुरू होगा मध्य रात्रि को, यानी कि दिवाली के बाद जो रात को 2:30 से शुरू होगा, अगले दिन 25 तारीख को 6:32 तक। ग्रहण काल में दोस्तों ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं भोजन करना वर्जित होता है। भोजन करना दोस्तों इसलिए वर्जित होता है क्योंकि हमारे शास्त्र बोलते हैं जब ग्रहण काल में कोई भी व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसका अगला जन्म होता है वो मानव योनि में नहीं होता। यदि आप इस वक्त मानव हैं, इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका मानव योनि में जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ शुभ कार्य किए हैं, तो परमात्मा ने आपको मानव योनि में दे दिया है जन्म। यदि आप इस ग्रहण काल में भोजन करते हैं तो आपका आने वाला जन्म मानव योनि में नहीं होगा, आपका दूसरी कोई भी योनि में हो सकता है। तो आप हो सके तो 2:30 से 25 तारीख को 6:32 शाम तक आप भोजन ना करें। हाँ, यदि कोई रोगी है या कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसके लिए ये जो विधान है वो लागू नहीं होता। तो इसमें जितना ज्यादा आप तप करते हो, दान करते हो, उसका कई आपको फल प्राप्त होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में जहां पर भी पानी है, फल वगैरह, वहां पर कुशा जो एक आती है, कुशा का तृण आप रखते हैं, जिससे उसमें क्या है विद्युत बहुत ज्यादा होती है और पवित्रता होती है। तो आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, आप गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको मैं दोस्तों एक सूर्य का बीज मंत्र बता रहा हूं, उसका भी आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 अपनी समय और शक्ति अनुसार आप माला जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं हम सह, ओम ह्रीं हम सह, ये सूर्य का मंत्र है दोस्तों। इसे आप रुद्राक्ष की माला से और हल्दी की माला से कर सकते हैं। और आप इसके बाद हवन भी कर सकते हैं, 108 आहुति देकर हवन कर सकते हैं। इससे आपको क्या रहेगा, जो सूर्य ग्रहण में जब आप साधना करते हैं तो उसका फल आपको आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। तो ग्रहण काल में दोस्तों आपको दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, चांदी और स्वर्ण का दान कर सकते हैं। यदि आप धार्मिक स्थानों में हैं ग्रहण काल में, जैसे मान लो आप गंगा के किनारे हैं, हरिद्वार में हैं या और कहीं पर भी पवित्र स्थान में है, तो वहां पर किया गया दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य की वस्तु में जो दान में आती है दोस्तों वो आता है घी आता है, गेहूं आता है, लाल वस्त्र और तांबा आता है, सोना भी आप दान कर सकते हैं।
तो आपको इसमें दोस्तों क्या क्या सावधानियां बरतनी है, यानी कि ग्रहण काल में आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है, आपको बाल नहीं काटने हैं, शेविंग नहीं करनी है, कैंची का प्रयोग नहीं करना है। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको इस समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सिलाई बुनाई कटाई ये सब नहीं करना चाहिए। उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज को, जैसा कि मैंने बताया, मन में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके अलावा घर में पानी की, जहाँ पर फल वगैरह रखें वहां पर कोशा आप रख सकते हैं। ग्रहण काल से पहले भी स्नान करिए और ग्रहण काल से बाद भी स्नान करिए। यदि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो आप ग्रहण काल से पहले स्नान करिए और बाद में भी स्नान करिए। ये ग्रहण काल का जो ये ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, उसका सबसे ज्यादा असर दोस्तों एक राशि पर पड़ने वाला है, जिसका नाम है तुला राशि। तुला राशि में इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि सूर्य ग्रह दोस्तों तुला राशि में, तुला राशि में सूर्य ज्योतिष के अनुसार नीच के होते हैं। जब सूर्य नीच के होंगे तो दोस्तों क्या होगा, तुला राशि में हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, उनका मान सम्मान में प्रॉब्लम हो सकती है। तुला राशि का कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसको अटैक आ सकता है या ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और जैसा कि मैंने आपको जो सूर्य का मंत्र अभी बताया, ओम ह्रीम हम से है, उसका मंत्र, उस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। जाप आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11 माला में ही करना है। तुला राशि के जातक इस दिन जैसे ही ग्रहण काल खत्म हुआ 6:32 पे, उसके बाद वो गुड़ का दान करें, गुड़ गाय को खिला दें, उसके बाद उनको बहुत ही अच्छा रहेगा। और ग्रहण का असर दोस्तों ग्रहण खत्म होने के 12-13 दिन तक भी रहता है, तो इसलिए आप डेली नियमित हो सके सभी राशि वाले सूर्य का मंत्र या गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, या YouTube से आप सुन भी सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से दोस्तों करेंगे तो आपकी दीपावली भी बहुत अच्छी जाएगी और आपको ग्रहण में भी बहुत सारे फायदे होंगे। आशा करता हूं ये वीडियो दोस्तों आपको काफी महत्वपूर्ण लगा होगा। इस वीडियो को दोस्तों आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सत्कर्म के भागी बने, क्योंकि हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो हमारा शनि अच्छा हो जाता है। शनि सूर्य पुत्र है तो आपको सूर्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी की दीपावली बहुत ही अच्छी हो, शुभ हो, मंगलकारी हो, आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे। मेरे चैनल में यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं नीचे मुझे कमेंट करना ना भूलें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार।